हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध। तो इसके लिए हम एक उत्तल दर्पण बना रहे हैं। उत्तल दर्पण बना लीजिए। ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भीतरी तल पर हम कलाई कर देते हैं, ठीक है, यानी पारे की कलाई और लाल ऑक्साइड का पेंट हम कर देते हैं। इसका जो बाहरी तल होता है ये परावर्तक तल होता है। इसकी मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा और इसका नाम दे दिए हम M1 और M2। यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा और यहाँ कहीं इसका फोकस होगा। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहाँ मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से कुछ दूरी पर हमने कोई बिंदु रख दी O और O'। यहाँ से एक प्रकाश किरण निकलेगी जो सीधी दर्पण से टकराएगी। बिंदु O' से एक प्रकाश किरण निकलेगी और कहाँ टकराएगी? दर्पण के बिंदु से। इस बिंदु को हम कह देते हैं A। अब टकराने के बाद क्या होगा? यह जो किरण है ये ऐसा लगेगा कि जैसे कि फोकस से आ रही है, यानी हमें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा मालूम होगा कि ये किरण फोकस से वापस आ रही है, यानी इस तरह से। ठीक है, यानी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वापस आ रही है। अब एक दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी, यानी इसी बिंदु से निकलेगी O' से, और ये टकराएगी दर्पण पर। और जैसे ये दर्पण से टकराएगी तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से वापस आ रही है। तो इसको टकरा देते हैं हम दर्पण पर, और ये ऐसा लगेगा कि ये इधर इस पॉइंट से, यानी वक्रता केंद्र से वापस आ रही है। तो इसको हम इधर से बना दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जो प्रकाश किरण है ये यहाँ से वापस जा रही है। इसको हम पॉइंट दे देते हैं B। अब जहाँ इन्होंने कट किया हमने वहाँ से एक लंब गिरा दिया और इसको कह दिया I और इसको I'। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो अब इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ से दर्पण के ध्रुव से, क्योंकि हम सारी डिस्टेंस दर्पण के ध्रुव से ही लेते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम कहते हैं U। अब चूंकि लेफ़्ट साइड में है तो इसलिए माइनस में आएगा। अब P से I तक की डिस्टेंस यानी V, यानी प्रतिबिंब तक की दूरी। अब चूंकि राइट साइड में है तो इसको हम माइनस में नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे प्लस में। क्लियर। उसके बाद F तक की दूरी यानी फोकस दूरी, ये भी प्लस में होगा। और उसके बाद वक्रता केंद्र तक की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या R, ये भी प्लस में लेंगे। ठीक, यानी राइट साइड की सारी डिस्टेंस हम प्लस में लेंगे और लेफ़्ट साइड की सारी डिस्टेंस हम माइनस में लेंगे। अब देखते हैं इसको हम थ्योरी में कैसे लिखेंगे। यानी हमने चित्र बना दिया, अब हमें इसकी थ्योरी भी लिखनी होती है, क्योंकि यूवी बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए थ्योरी किस तरह से लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं थ्योरी लिखना। माना M1 M2, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस F है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर एक वस्तु O' रखी है। वस्तु के सिरे O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक आपतित किरण O' यानी O', इसको नाम दे दिया, दर्पण के बिंदु A पर गिरती है तथा यह किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। एक दूसरी प्रकाश किरण O'(B) यानी ये वाली जो है O'(B) दर्पण के
और डैश बी दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर यहाँ तक? आगे लिखेंगे परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें, यानी परावर्तन हो गया और उसके पश्चात दोनों प्रकाश किरणें, आगे लिखेंगे परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर बिंदु आई डैश से खींचा गया लंब आई डैश का वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। ओके स्टूडेंट, इसकी डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम ओ पी बराबर माइनस यू और पी एफ बराबर पी से एफ तक की डिस्टेंस प्लस एफ। ठीक है, राइट साइड में है पी से आई तक की डिस्टेंस, पी से आई तक की डिस्टेंस माइनस वी और पी से सी तक की डिस्टेंस प्लस आर। सॉरी, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि राइट साइड में है ना, तो राइट साइड की सभी डिस्टेंस हम प्लस में लेंगे और लेफ़्ट साइड की सारी डिस्टेंस हम माइनस में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।